इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी दादरपुर गांव में जहां पर कथा चल रही थी और उस कथा के दौरान एक वीडियो वायरल होता है। वो वीडियो इतना वायरल होता है कि उसमें उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। उसके बाद फिर अहिर रेजिमेंट के कुछ लोग आते हैं, वो कल प्रदर्शन करते हैं, उग्र प्रदर्शन करते हैं, पुलिस पे पथराव करते हैं, जिसमें कल 19 लोगों को इटावा पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसके 13 गाड़ियां जब्त की थी। मैं उसी गांव में पहुंच गया हूं जहां का ये पूरा मामला है। आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं इस गांव में आखिरकार स्थिति क्या है। सब कुछ यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश तिवारी। आप ही परीक्षित बने थे सर इसमें? अच्छा, एक बार मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरा प्रकरण किस तरीके से पूरी घटना घटी, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये खाना खाने आए तो वहाँ पे इन्होंने कुछ बदतमीजी की। हमारी मैडम से बोला हाथ से खाना खिलाओ, हम 7 दिन के लिए आए हैं, हम 7 दिन हमारी सेवा करो, ये सब बोला। उन्होंने हमसे बोला। उसी के बाद ये विवाद बढ़ता गया। फिर वहाँ आईडी निकली। वो ये बढ़ता गया। 2-2 आईडी रखे थे, बढ़ता ही गया। अच्छा, काफ़ी चीज़ें इसमें निकल कर आई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आधार कार्ड निकला था, उन्हीं की जेब से दोनों आधार कार्ड निकले थे? हाँ। हाँ, एक सिंह का था, मुकुटमणि सिंह, एक मुकुटमणि अग्निहोत्री। अच्छा, वहीं टीवी चैनलों पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि परिवार डरा हुआ है, गाँव के लोग डरे हुए हैं, गाँव में डर का माहौल है। अभी स्थिति क्या है? अभी सामान्य है स्थिति, और डर तो है ही है। ये स्थिति समान है, सब फोर्स लगाए चारों तरफ। कल बहुत बड़ा हमला हुआ है इधर। करीब 1000-1500 यादव समाज के लोग थे। उन्होंने पुलिस पे हमला किया, पत्रकारों पे हमला किया, पुलिस की गाड़ी तोड़ दी। ये सब हुआ है। अगर प्रशासन नहीं होता तो हम लोगों की हालत ज़्यादा खराब हो जाती। अच्छा, ये बताओ, जो भागवत बुक की थी वो किसने की थी? ये श्री राम स्वरूप दास पाठक हैं, उन्होंने। उससे पहले उन्होंने नहीं बताया था? उन्हें पता था जाति के बारे में? बोल तो रहे थे हमें नहीं कोई जानकारी। ये अग्निहोत्री बताते रहे और आधार कार्ड भी दिखाया। उनका नंबर ले लो, उनसे बात कर लो। उससे अभी बातचीत हो रही है? हाँ। अच्छा, जिन्होंने बुक किया था, बुक किया था, हाँ। वो भी आपके ही समाज के, ब्राह्मण समाज से? ब्राह्मण जालौन के हैं। तिवारी जी पे नंबर है, ले लो नंबर, उनसे बात कर लो। अच्छा, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ गए हुए थे, फिर लगाया छेड़छाड़ की बात की है। वो ये कह रहे हैं कि ये चोटी काटी गई, वीडियो बनाया गया, और अगर ऐसा कुछ था तो इन्होंने पहले हम पे आरोप क्यों नहीं लगाया? आरोप तो कथा चल रही है, तब तो ये कुछ था ही नहीं। जब ये विवाद हुआ 21 तारीख की रात को, 22 को ये हंगामा हुआ, उस समय कथा चल रही थी, दूसरे भगवताचार्य आ रहे थे। जब ऐसा आयोजन होता है तो एकदम भगदड़ नहीं मच जाती है। शांति भागवत खंडित करना बड़ा अपराध है। ये गांव वालों को भी भुगतना पड़ता है, जो करवाता है उसको भी भोगना पड़ता है। तो ये कोई मामूली काम नहीं है। ये काम पहले था कि ये बचे कैसे। अब जैसे आपके यहाँ शादी हो और अगर कोई मर भी जाता है और भावरें पड़ रही हैं, तो पहले लड़की की भावरें पड़ जाएंगी, तब उसके बाद देखोगे। ये तो बहुत मजबूरी में हुआ है। ये कथा हम चाहते तो बंद नहीं होती, लेकिन अब ये सब इतना बड़ा हंगामा हो गया तो बंद हुई। पंडित जी भी चले गए। अच्छा, यादव और ब्राह्मणों की मित्रता की बात की जाए तो बहुत पहले से भगवान श्री कृष्ण सुदामा से चली आ रही है। हाँ। दूसरी तरफ जो लोगों के बहुत अच्छे संबंध थे, अब इस तनावपूर्ण माहौल में स्थितियाँ खराब हो रही हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या किस तरीके से शांति हो सकती है? दोनों लोगों के, दोनों समुदाय के जो लोग हैं, यादव चाहे ब्राह्मण, दोनों लोगों में? ब्राह्मण तो कभी लड़ाई चाहता ही नहीं, वो तो शांति ही चाहता है। यहाँ एक यादव जी कथा कह गए, हम तो थे नहीं, ये लोग बता रहे हैं। एक तिवारी जी थे उसमें आचार, एक यादव जी थे। वो बड़े अच्छी तरह विद्वान थे। वो किसी से पैर नहीं छुलवाते थे, ब्राह्मण समाज से वो नहीं छुलवाते थे। सुन रहे हैं। और अपना सबके हम यादव हैं। ये 420 का काम नहीं था कि आईटी दो दो रखना, ब्रह्म रखना, ये सब नहीं था उनके पास। अच्छा, एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है, जिससे आक्रोश ज़्यादा पैदा हुआ। लोग कह रहे हैं कि मूत्र छिड़कने वाली जो बात लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है, हालाँकि हम लोग कहने में भी शर्म आती है, इस तरीके का कृत्य, इस बात की आप कितनी पुष्टि करते हैं और क्या सच्चाई है इस बात में?
ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कोई महिला करेगी ये हम ब्राह्मण ऐसा कर सकता है? ये बिल्कुल झूठ है, निराधार है। तो अखिलेश यादव को लेकर के आपका एक वीडियो पहले वायरल हुआ था। आपने कहा अखिलेश जी भी मेरे हैं, हम भी उनके हैं, हमें भी बुलाना चाहिए था, हमारी भी बात सुननी चाहिए थी। तो वो तो सत्य है, जिला उनका है, राजा है यहाँ के, उनको यही करना था कि उनको भी समझाते, हमें भी समझाते, वो आपस में लो आके यहाँ वही खता संचालन करवा देते, उनका कितना बड़ा नाम हो जाता कि लड़ो नहीं, हमें तो क्यों लड़ रहे? वो तो जात पात पे और फांस दिया। हमारे साथ और भी लोग हैं इसमें जो उस समय मौजूद थे, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ का पूरा घटनाक्रम रहा है और अब यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा घटनाक्रम आखिरकार कैसे घट गया? इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? अब उनकी एक तो वो 420 हम्म, उसमें भी लोगों को कुछ गुस्सा रहा और कुछ इनकी वो ऐसा कृत्य रहे। वो कृत्य उनके ठीक नहीं थे, वो लोग उनमें इसलिए कुछ लोगों को आक्रोश रहा। अच्छा, हम लोगों ने दोनों समाज से बात की है, यादव समाज से भी बात की है, आप लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। यादव समाज ये कह रहा है कि अगर उन्होंने गलत कृत्य किया या उनके साथ छेड़छाड़ की, गलत नीयत से की, तो प्रशासन का सहयोग ले सकते थे, संविधान का सहारा ले सकते थे। क्या यह तरीका उचित रहा? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं रहा। हम तो कह रहे हैं जिन लोगों ने अन्याय किया है वो बख्शे न जाए और कोई निर्दोष व्यक्ति छेड़ा न जाए, और जो जिसने गलती की है वो बख्शे न जाए, हम तो ये कह रहे हैं। यादव ब्राह्मण एकता, चाहे वो किसी दल के हों, किसी भी जगह रह रहे हो हिंदुस्तान में, हर व्यक्ति ये चाहता है कैसे भी कर करके ये मामला शांत हो। क्या मानते हो आप, क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? क्योंकि जितना बड़ा ये मामला बनेगा, आपस में वैमनस्यता बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल हम यही चाहते हैं, शांति हो और शांति से रहें। कोई यादव ब्राह्मण ये कोई जात वात वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ, कभी नहीं, कभी ये सोचा भी नहीं, ये दिमाग में भी नहीं ये बात। हमारे यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर भितौरा गांव है, वहाँ पे गुरुदेव जी जय गुरुदेव का मंदिर है, वहाँ खाली जय गुरुदेव की तो मूर्ति है, भगवान की तो है नहीं। हम लोग वहाँ जाते मत्था टेकते, वो तो संत है, भगवान रूप है, ऐसा हम लोगों में कभी नहीं हुआ। हम जाते हैं खितौरा, कभी गए तो अपने पिताजी का नाम बताए तो बड़ा इज्जत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे तनावपूर्ण माहौल में मीडिया लगातार कवरेज कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। जो चीज़ें चल रही हैं, पूरे देश में लोग आज इस गाँव को देखना चाहते हैं, यहाँ की हकीकत को जानना चाहते हैं। किस तरीके से आपका व्यक्तिगत क्या सुझाव है लोगों के लिए? मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, जुर्म करना अपराध है। जो जुर्म किया है, या बाल काटे गए या चोटी काटी गई, ये जुर्म की श्रेणी में आता है। उसमें प्रशासन ने अपना काम किया, प्रशासन ने जो काम किया उनको सजा मिली। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को गुमराह करने का जो काम किया है, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अखिलेश यादव जी को गुमराह करके राष्ट्रीय नेतृत्व को भड़का के यहाँ जो जाति उन्माद फैलाने का काम किया है, वो यहाँ के जनप्रति जिम्मेदार हैं। क्यों कि जो सच्चाई थी, जो यहाँ का जनप्रति था, वो यहाँ सभी वर्गों को जानता है। उसको आके इस घटना को संज्ञान लेना चाहिए था, उसका निराकरण करना चाहिए था। जबकि जो पीड़ित थे, जिनके बाल काटे गए, जिनकी चोटी काटी गई, वो यहाँ एक वीडियो में देखा जा रहा है कि बड़े आराम से बैठे हुए हैं। उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई कास्ट आप क्या हैं, तो वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चूंकि यहाँ समाज में दिक्कत ये हुई, क्योंकि मैं भी जय गुरुदेव के मंदिर जाता हूँ, या मेरी एक हनुमान मठिया है, वहाँ भी संत बाबा बालक दास भी जी हैं, यादव हैं। तो हम लोग जाते हैं, जिनकी इच्छा होती है वो चरण वंदना करते हैं, जिनकी नहीं होती है वो हाथ जोड़ते हैं। तो यहाँ जाति उन्माद की जरूरत नहीं थी। चूंकि इसमें जो राजनीति हुई है, ये राजनीति के कारण यादव और ब्राह्मण में द्वेष भावना फैलाने का काम किया गया है। ये जो द्वेष भावना फैलाई गई है, उसमें ब्राह्मण समाज का भी नुकसान है, यादव समाज का भी नुकसान है। आज जो कल की घटना में जो
पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी गईं, बहुत सारे लोग आए, जिले में ट्रेनें रोकी गईं, हाईवे जाम किया गया। ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इनको जो भड़काने का काम किया, यहाँ के लोगों ने जो भड़काने का काम किया और उसका अंजाम नवयुवक है हमारा, चाहे वो यादव समाज का हो या ब्राह्मण समाज का हो, वो भुगत रहा है। और आज समाजवादी पार्टी इस बात से डिनाई कर रही है कि जो कल लोग पकड़े गए वो हमारे लोग नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया अपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। समाजवादी पार्टी ने जो पल्ला झाड़ा है, लेकिन यही चीज पहले अगर समाजवादी पार्टी कहती तो ये जाति उन्माद नहीं फैलता, क्योंकि उनको महिमा मंडित करने का काम भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुआ। आप मौके पर आकर ऐसी घटनाओं का, आपका गृह जनपद था, ब्राह्मण भी आपका, ठाकुर भी आपका, दलित भी आपका, मुस्लिम भी आपका, सारी जनता आपकी है। हम ब्राह्मण समाज से हैं, हम भी समाजवादी से जुड़े हुए हैं। मैं पूर्व में जिला सचिव था, अभी वर्तमान में सक्रिय सदस्य और प्राथमिक सदस्य भी हूँ। लेकिन इस मैटर में पूरे ब्राह्मण समाज को, संपूर्ण भारत के ब्राह्मण समाज को, बहन बेटियां को बेइज्जत किया जा रहा है। एक फेसबुक मीडिया के माध्यम से जो पूरे समाज देख रहा है, हर समाज का व्यक्ति देख रहा है, इससे जो ब्राह्मण की आहत हुआ है, उसको देखते हुए मैं आज समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सक्रिय सदस्यता से भी इस्तीफा देता हूँ। अभी आप समाजवादी पार्टी में हैं? मैं अभी प्रेजेंट में समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ, पूर्व में जिला सचिव रहा हूँ और अभी प्राथमिक सदस्य और सक्रिय सदस्य दोनों हूँ। तो जिस तरीके से आपने देखा, ये वही दादरपुर गांव है जहां के लोग आज अमन चैन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम भी अब तनाव नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, झगड़ा नहीं चाहते। हम लोग भी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अब ये मामला शांत हो जाए। और जहां तक जो लोग बात ये कह रहे थे कि दादरपुर गांव में तनाव है, कुछ लोग कह रहे थे कि बहन बेटियों की सुरक्षा सुरक्षित नहीं है, लेकिन वही आप मेरे साथ देख सकते हैं, इस गांव में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है, पुलिस यहाँ मौजूद है। किसी भी तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे लगे कि अब प्रशासन के हाथ से ये मामला प्रशासन के हाथ से बाहर हो। प्रशासन पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाए हुए है और जैसे ही यहाँ से कोई घटनाक्रम निकल कर आता है सी न्यूज़ भारत पर, मैं उस अपडेट को लेकर आऊँगा। हमारे सहयोगी गौरव जी के साथ मैं असित यादव, सी न्यूज़ भारत, इटावा।